हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विकास टैलेंट क्लासेस। डीएलएड के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को जो एजुकेशन 02 यानी कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के कुछ क्लासेस, कुछ लेक्चर आपको प्रोवाइड करा जो चुके हैं, जिनमें से आज मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएं आसानी से, जो आप एग्ज़ाम में अपने चीज़ों को लिख सकें। तो उसी के फॉर्म में ये आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं मेरे खुद के द्वारा ये बनाए गए हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाए गए हैं। उनसे आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या होता है शिक्षण, क्यों ज़रूरी है शिक्षण, क्या उद्देश्य है उसके, क्या प्रकृति है, क्या विशेषताएं हैं। ये सब पढ़ाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कब कौन कौन से पूछे गए हैं, जिन्हें कहते हैं PYQ। ये देखिए, मैंने इसका भी एक जगह कलेक्शन कर रखा है। ये वेरी शॉर्ट में आपके पूछे गए हैं। शिक्षण का प्रमुख अर्थ है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा गया है शिक्षण की प्रकृति कैसी है। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। चौथा पूछा गया है शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए, शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए, शिक्षण का क्या अर्थ है लिखिए, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ये तीनों बार लगातार 2016, 17, 18 और शायद 21 या 23 में भी पूछा गया है। शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं बताइए, शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन, ये सिर्फ दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ ज़्यादातर यही चीज़ें रिपीटेड होती हैं, बस शब्दों को इधर से उधर कर दिया जाता है। आप चीज़ों को समझ लें पहले कि क्या होता है शिक्षण, क्यों ज़रूरी है शिक्षण, आवश्यकता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है और उसका नेचर कैसा है, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है। तो आई होप सो आपको सभी को स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी। जिनको ना दिखे वो अपना यूट्यूब पे जा कर के ऊपर एक बटन होता है, उससे अपनी जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं और अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये है आपका एजुकेशन 02 यूनिट फर्स्ट। क्या होता है शिक्षण का अर्थ। शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, यानी कि दो तरफ से होने वाला प्रोसेस है। एक तो टीचर द्वारा और दूसरा शिक्षार्थी द्वारा। टीचिंग या शिक्षण जो है दो मार्गी प्रक्रिया है, इसमें दो लोगों का होना ज़रूरी है, एक टीचर का और एक शिक्षक का। जो शिक्षण होता है वो क्या होता है, आदान प्रदान का प्रोसेस होता है। जो शिक्षक होता है वो आपको ज्ञान देता है और बच्चा उसके बदले में रिस्पॉन्स करता है कि उसको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। तो शिक्षण का अर्थ आपकी किताबी भाषा में, सामान्य भाषा में, जनरलाइजेशन के तौर पे आप क्या लिखेंगे। शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, शिक्षा देना या ज्ञान देना, जिससे कि बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सके, वह अपने भविष्य में एक अच्छा इंसान बन सके। ठीक है, तो शिक्षण का अर्थ क्या हो गया है, पढ़ाना, शिक्षा देना और ज्ञान देना। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, यह शिक्षक और शिक्षार्थी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अंतःक्रिया है, इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन का मतलब होता है, आप कहते हैं ना इंटरेक्शन, तो अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन। अंतःक्रिया का माध्यम क्या है, पाठ वस्तु। आप किसके थ्रू सामने वाले को इंटरेक्ट करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, पाठ्यक्रम के थ्रू। जो उस बच्चे का, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोग को इंटरेक्ट कर रही हूँ। क्यों,
क्योंकि आपका सिलेबस, आपका डीएलएड का जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे नंबर पा पाएँ, उसमें आप पास हो सकें, उसको समझ सकें कि आखिर डीएलएड है क्या। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ। किसके थ्रू कर रही हूँ, पाठ्य वस्तु यानी कि सिलेबस के थ्रू कर रही हूँ। किसको कर रही हूँ, आपको कर रही हूँ, यानी कि शिक्षार्थी या बच्चा जिसे कहेंगे। आप चूँकि प्रशिक्षु हैं, आप एज ए ट्रेनी के तौर पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप बच्चा नहीं हैं, आप शिक्षार्थी नहीं हैं, आप एज ए ट्रेनर हैं और हम लोगों का काम है सिर्फ आपको ट्रेनिंग करना, ना कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखवाना। B.O. स्मिथ के अनुसार क्या होता है, कुछ परिभाषाएं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, वो आपके एग्जामिनेशन में बार बार आती रहती हैं। तो इसलिए समझ लीजिए कुछ परिभाषाएं कौन सी हैं। कुछ परिभाषाएं, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। शिक्षण जो कि टीचिंग है, वो एक क्रियाओं की विधि है जो सीखने के लिए हमें उत्सुकता जागृत करती है। ठीक है, दूसरा क्या है इनका, ये B.O. स्मिथ के अनुसार, B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। आपका एक उद्देश्य है कि आपको डीएलएड की परीक्षा देनी है। आपका उद्देश्य है कि आपको डीएलएड की परीक्षा के बाद में टीचिंग की लाइन में आपको जॉब करना है। तो ये क्या हो गया, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। B.O. स्मिथ ने कहा है शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। B.F. स्किनर की इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही पूछी जाती है। B.F. स्किनर क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ठीक है, पुनर्बलन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, दोबारा से आप जैसे किसी चीज़ के लिए दोबारा से फोर्स करना। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, मैंने आपको लेक्चर दिया, आप नहीं सुन रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या करा, दोबारा कोशिश कर रही हूँ कि आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिनके थ्रू आप अपने चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। और मैं आपको प्रेशराइज या एक तरीके से फोर्सफुली कह रही हूँ कि आप दोबारा से पढ़ लें या चीज़ों को सीख लें। तीसरा क्या है, रायबर्न। रायबर्न के अनुसार, रायबर्न ने क्या कहा, इनकी रायबर्न की भी परिभाषा आती है, शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु हैं। इन्होंने कहा शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु हैं, एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक सिलेबस। मैंने उस दिन भी आपको बताया था त्रिध्रुवी प्रक्रिया होती है, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है और बीच में आपका सिलेबस होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका पाठ्यक्रम। अब आ जाइए नेचर की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, अति लघुत्तरी में या फिर लघुत्तरी में। अगर अति लघुत्तरी में पूछ दिया गया तो पूछ दिया जाता है शिक्षण क्षेत्र की कोई 2 प्रकृति बताइए। लघुत्तरी में पूछ दिया जाता है तो उसमें पूछा जाता है शिक्षण क्षेत्र की प्रकृति किस किस तरह की होती है। तो आप, मैंने इसमें से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो लिख रखें। कम से कम आप इतने अगर याद कर लेंगे तो सेंटेंस आप अपने आप से बना करके लिख लेंगे। ठीक है, शिक्षण एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है, उसका उद्देश्य होता है क्यों आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षण एक अंतः क्रिया है। शिक्षण आपका इंटरेक्शन प्रोसेस है, अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों की होती है। ये आपसे क्वेश्चन आ चुका है कि ऑब्जेक्टिव में आया है कि शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है। तो शिक्षण की प्रकृति कला होती है और विज्ञान होती है। शिक्षण एक विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस है। शिक्षण एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण निर्देशन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, निर्देशित, हम लोग क्या करते हैं, आपको निर्देशित करते हैं, आप ये करना है, इस तरह से फाइल बनानी है, इस तरह से टीचिंग करनी है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारे कम्युनिकेशन संप्रेषण का पूरा टॉपिक मैंने कुछ बच्चों को पढ़ा दिया है, और नहीं तो इस पे भी आपको विद नोट्स, हैंड रिटन नोट्स के साथ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
शिक्षण मनुष्य को समायोजन योग्य बनाती है कि चीज़ों को समायोजित करें। जो आपका एक तो ये समायोजन जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस योजन। ठीक है, योजन का मतलब होता है योजना से संबंधित। आपका योजना कोई प्लान होगा, उसमें आप चीज़ों को कैसे ऐड ऑन करेंगे, चीज़ों को कैसे जोड़ेंगे। जो आपकी प्लान होगी वो प्लान आप जिस दिन आपने प्लान बनाया होगा, हो सकता है उस दिन तक आपके मन में कुछ थोड़े कम विचार आ रहे हों, लेकिन जिसके बाद में आपने जब उस प्लान से संबंधित और भी चीज़ें देखी होंगी तो आपने सोचा होगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं आपको घर बनवाना था, आपने घर का प्लान करा, तो जब आपने घर बनाने का प्लान करा, उसका मैप तैयार करा, नक्शा तैयार करा, तो आपके माइंड में कुछ चीज़ें जनरलाइज होंगी जो आपने बना ली होंगी। इसके बाद में आप किसी के घर जाते हैं, वहाँ पे देखते नहीं उसके घर में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, तो आप क्या करते हैं, जो आपने प्लान बनाया था, आपने योजना बनाई थी, उसमें उसके घर का कोई भी एक सेक्शन मान लिया, उसका किचन ही ले लेते हैं, तो उसके घर का किचन का जो नक्शा था वो आपने ले लिया और अपने जो नक्शा था उसमें जोड़ दिया कि मैं इस तरह का किचन बनाऊंगी, है ना, या फिर इस तरह का कवर्ड बनाएंगे, मतलब कुछ भी। तो अपने प्लान में चीज़ों को जोड़ देना समायोजन होता है। तो ये क्या है, शिक्षण मनुष्य को समायोजन के योग्य बनाती है। ठीक, शिक्षण क्रियाशील होता है, मतलब एक्टिव होता है। और ब्लूम टैक्सोनॉमी एक है, उनके ब्लूम के अनुसार जो है शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया गया है। शिक्षा का उद्देश्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर आता है आपका, अलग से आता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। ब्लूम इम्पॉर्टेंट है। क्या है, शिक्षण का उद्देश्य होता है, सीखने का अनुभव होता है और आपके बिहेवियर में परिवर्तन आ जाता है। आप किसी न किसी उद्देश्य के साथ शिक्षा लेते हैं, फिर जो आप वहाँ पे सीखते हैं, तो आप जब नया काम करने जाते हैं, जब दोबारा आप जाते हैं, तो आपके बिहेवियर में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि जो आपने सीखा है उसका अनुभव भी आपके जीवन में जुड़ गया होता है। तो इसलिए ये तो था आपके शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है। आई होप सो अब आप सभी लिख लेंगे कि शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है। अब आ जाइए शिक्षण की विशेषताएं पूछा जाता है। शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। एक तो अधिगम में सहायक होती है, हेल्पफुल इन लर्निंग। आपके अधिगम में कैसी होती है, आपकी लर्निंग में सहायक होती है। सूचना का संप्रेषण करती है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आप तक पहुंचाती है, संप्रेषित करती है या प्रेषित करती है। कौशल क्षमता का विकास करती है, जो आपके पास स्किल है उसको डेवलप करती है। सपोज आपको ड्राइंग बनाने में अच्छा है, आप ड्राइंग की स्किल है आपके पास में, या फिर आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं, खेल कूद में आप अच्छे हैं, तो उसमें आपको बढ़ाती है। तो जो आपके अंदर छिपा हुआ स्किल है उसको, उसमें जो है कैपेसिटी, उसकी क्षमता को बिल्ड करती है, यानी कि डेवलपमेंट करती है, उसको बढ़ाने का प्रयास करती है। कौन करता है, शिक्षण। आप एजुकेटेड होंगे तो उसके बाद में उसको जानने का प्रयास करेंगे कि मैं इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। आपका बिहेवियर जो होगा उसमें चेंज होगा, बिहेवियर चेंज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, बेहतर संबंधों का निर्माण होगा। जब आप एक अच्छा एजुकेटेड इंसान होंगे तो जो आपके रिलेशंस होंगे या रिलेटिव होंगे वो आपके साथ में एक अच्छे बिहेवियर को देख पाएंगे। जैसे कि आप अगर कोई भी आ जाता है जो इलिटरेट पर्सन होते हैं उनके बिहेवियर में, और जो लिटरेट पर्सन होते हैं उनके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं। तो उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण क्या है, उद्देश्य आपका उद्देश्य तक पहुंचाता है। आपका कोई भी उद्देश्य है, आपका कोई भी एम है और आपका कोई भी गोल है, तो वहाँ तक कौन पहुंचाता है, आपको शिक्षण पहुंचाता है। ठीक है, जैसे आपको कुछ बनना है तो आप एज ए टीचर बनने की वजह से आपने डीएलएड में एडमिशन लिया, तो ये आपका क्या गोल है, लक्ष्य है, तो यहाँ तक आपको पहुँचाएगा। सामाजिक विकास होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, अनुकूलन में सहायक होगी, यानी कि एडॉप्टेशन। और जो है आपका, जैसे मान लिया आपकी जॉब लग जाती है, आप कहीं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं भी भेज दिए जाते हैं, तो आप कैसे चीज़ों को समझते हैं, वहाँ पे कैसे चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। आजकल के टाइम पे पहले तो वहाँ की लैंग्वेज सीखने का प्रयास करते हैं, गूगल मैप से उसकी
ट्रांसलेटर करते हैं। फिर वहाँ के कल्चर को धीरे धीरे समय लगता है, लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे आप एडॉप्ट कर लेते हैं, वहाँ के वेदर को एडॉप्ट कर लेते हैं। वहाँ के जो आसपास के दोस्त होते हैं उनको, रिलेटिव नहीं भी हैं फिर भी आप वहाँ पे अपने अच्छे दोस्त और अपने अच्छे रिलेटिव्स बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये कैसे अनुकूलन में सहायक हो गई। फिर व्यावसायिक प्रक्रिया तो है ही है। आप शिक्षण या टीचिंग के या माध्यम से या एजुकेशन के माध्यम से आप किसी भी बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। नहीं भी बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं तो आप जो काम कर रहे हैं वही एक इंसान के लिए बिज़नेस होता है। तो ये तो थे आपके शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। आई होप सो समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हों तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ना है या फिर आपको बुक से पढ़ना है। शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। शिक्षण का उद्देश्य फिर वही चीज़ आ जाती है बार बार, संपूर्ण मानव का निर्माण करना ताकि उसके अस्तित्व, जो उसका अस्तित्व है उसका प्रत्येक पक्ष पूर्णतः विकसित हो सके। छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित हो सके। जो ये भाषा जो ये लिखी गई है, जो आपको किताबों में मिलेगी, जो पतली जो बुक्स होती हैं या जैसी भी आप वाली बुक्स होती हैं, उनमें आप उनको चीज़ों को शायद समझ नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए मैंने बहुत ही समझाने, और अगर इनमें से एक ही 4-4 पॉइंट भी आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आप वहाँ पे आसानी से किसी भी एग्ज़ाम पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा शिक्षण से संबंधित तो आप उनको आसानी से लिख लेंगे। तो इन नोट्स को 1 से 2 बार कम से कम पढ़ लीजिए और सिर्फ मेरी बातों को 2 या 3 बार सुन लीजिए। सुनने से आपको चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। और जिनके पास समय है वो अपना नोट्स भी बना सकते हैं। शिक्षण द्वारा छात्र के आंतरिक और बाह्य अनुभवों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। जो आपके आंतरिक गुण होते हैं, कभी कभी आप बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्सिव होते हैं, फिर लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे आप चीज़ों को समझते हैं, तो आप अपने आप में बदलाव कर लेते हैं। तो वो क्या होते हैं, आंतरिक गुण होते हैं। बाह्य गुण क्या होते हैं, जैसे बाह्य में शो हो जाता है कि नहीं, तुरंत आपने पेन फेंक दिया, बैग फेंक दिया, घर पे गए सारा सामान फेंक दिया, भाई बहन के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप। इसके बाद में फिर आप समझ जाते हैं चीज़ों को, उसके बाद में आप में आपके बिहेवियर में आपके जो बाह्य परिवर्तन है उसमें बदलाव आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षण के माध्यम से आप एजुकेट हो रहे होते हैं कि नहीं, ये छोटे भाई बहन हैं, इनकी एज इस तरह की है और मैं बड़ा हो चुका हूँ, है ना। तो आप में समझदारी आ गई होती है। नेक्स्ट क्या है, छात्र की मानसिक शक्तियाँ जो होती हैं, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत होता है और आत्मानुभूति होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास, और आत्मानुभूति मतलब कोई आप अच्छा काम करते हैं तो आप अपने आप को बेहतर फील करते पाते हैं ना, तो ये आत्मानुभूति का अनुभव करने योग्य बनाती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, छात्रों में पार्श्विक प्रवृत्तियों में सुधार करना होता है, जिससे उसमें मानवीय गुणों का विकास कर सकें, जिसके द्वारा छात्रों में क्रियाशील संगठन क्षमता एवं व्यवहारिक गुणों का विकास किया जा सके। छात्रों में सैद्धांतिक ज्ञान यानी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता प्रदान करना। मैं ये अभी बता चुकी हूँ आपको, समायोजन क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है हमें शिक्षा और शिक्षा का महत्व क्या है। क्यों जरूरी है हमें शिक्षा और शिक्षा का महत्व क्या है। भाई, बिना पढ़े लिखे भी तो हम अच्छे हैं, है ना, पढ़ना पड़ रहा है बेवजह में, जॉब भी मिल नहीं रही है। शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। शिक्षण की आवश्यकता बालकों का बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। एक शब्द आप पकड़ लीजिए, सर्वांगीण विकास करना। आप अपने मन से 4-5 क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। बच्चों का सामाजिकता के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करना, बच्चों की मानसिकता को लेकर के सर्वांगीण विकास करना, उनका व्यक्तित्व विकास करना। ठीक है, तो उनके जो है नैतिक मूल्यों का विकास करना। ठीक है, उनको समाज के प्रति अनुकूलित करना, समाज में ढालने के लिए उनका विकास करना। तो इस तरह से भी आप कुछ वर्ड्स पकड़ के आप अपने आप, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं याद आ रहा, तो आप लिख सकते हो।
उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है, तो उनको भावी जीवन के लिए आप तैयार करना, उनको सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। ठीक है, उनको नवीन खोज, नवीन चिंतन तथा नवीन आविष्कार आदि करने के लिए तत्पर बनाना। और क्या उद्देश्य है? शिक्षण का महत्व, जब मैंने देखिए आपको दिख रहा होगा कि मैम ने ये 4 लाइनें लिखी हैं आवश्यकता में, लेकिन इन 4 लाइनों से आवश्यकता में आप कम से कम 1 से 1.5 पेज भर सकते हो। इनको अलग अलग पॉइंट्स में पकड़िए। शिक्षण की आवश्यकता बालकों के सर्वांगीण विकास करने के साथ ही उनको भावी जीवन के लिए तैयार करना है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, छात्रों की सृजनात्मक क्षमता जो है शक्ति का विकास करने के लिए हम उनको तैयार कर सकते हैं। तीसरा लिख सकते हो, बालकों को नवीन ज्ञान और नई चीज़ों के साथ खोज करने के लिए हम उनको तैयार कर सकते हैं। फिर शिक्षण की आवश्यकता इसलिए है कि बच्चे जो है नवीन चिंतन, नई चीज़ों को सोच सकें। शिक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम बच्चों को नवीन आविष्कार, नए नए आविष्कारों के लिए तत्पर कर सकें। शिक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम बच्चों का समायोजन वातावरण के अनुकूलन के प्रति करा सकें। इस तरह से आप कई सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं उसमें। शिक्षण का महत्व क्या है? बालकों के संवेगों को प्रशिक्षित करना, जो उनके इमोशंस हैं, और सामाजिक समायोजन में सहायता करना। इमोशंस बहुत सारे होते हैं, 14 इमोशन जो है संवेगों को मैकडूगल ने बताया है। मैं कई बार इस बात को रिपीट कर चुकी हूँ लगभग अपनी हर क्लास में। क्यों? क्योंकि मैकडूगल से क्वेश्चन आपके उस सिलेबस में नहीं है, लेकिन संवेगों से क्वेश्चन आपके सिलेबस में आता है। तो हो सकता है पूछ दिया जाए संवेग किससे संबंधित है या 14 संवेगों को किसने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कारक का मतलब होता है फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर आपको इफ़ेक्ट करते हैं? ठीक है, आपको डिस्टर्ब कौन कौन करता है आपके घर में? जो आपको डिस्टर्ब करते हैं वो आपके लिए कैसे हैं? एक कारक के रूप में कैसे आपको प्रभावित करते हैं, आपकी जीवन शैली को इफ़ेक्ट करते हैं। तो कारक का मतलब होता है जो इफ़ेक्ट डालते हैं, जो फैक्ट डालते हैं। फैक्ट अच्छे भी होते हैं और फैक्ट बुरे भी होते हैं। ठीक है, माँ बाप आपके लिए एक अच्छे फैक्ट के रूप में काम करते हैं, आपके गुरु आपके लिए एक अच्छे फैक्ट के रूप में काम करते हैं, आपके जो जो आपके बारे में वेल विशर होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, है ना। ठीक, कुछ लोग होते हैं जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, नहीं ये ऐसा ना कर पाए, तो वो बैड फैक्टर्स होते हैं। चलिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक उद्देश्य कौशलात्मक मतलब स्किल्ड और अवबोधात्मक के लिए भिन्न प्रकार का शिक्षण होता है। ये मैंने इस तरह से बनाया है, आप बना करके बेहतर तरीके से सीख सकते हैं इसको। कौशलात्मक मतलब स्किल में आपके पास ज्ञान होना चाहिए। आप अपने ज्ञान को अनुप्रयोग यानी कि अप्लाई करने के लिए उसको करें। फिर आप अपने श्लाघात्मक मतलब एप्रिशिएशन, आपको अगर एप्रिशिएट करा जाता है तो आप क्या करते हैं? अच्छे से बेहतर से काम करते हैं और आप में एक अच्छी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया? स्किल। इससे आप ऐसे बना करके लिख देंगे तो आप सबसे डिफरेंट कॉपी लिखेंगे और आपको अच्छे नंबर आने की संभावनाएं 99.9 बढ़ जाती हैं। ठीक है, व्यक्तित्व विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? शारीरिक होती है, बच्चों में शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, मानसिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। रचनात्मक क्रिएटिविटी में बच्चे अलग होते हैं, बच्चों के इमोशंस अलग होते हैं। ठीक है, रुचि उनकी अलग होती है, रुझान अलग होता है, क्षमता अलग होती है, योग्यता अलग होती है और उनकी नीड अलग होती है। कुछ बच्चों की नीड अलग है, कुछ बच्चों को के पास खाना, बेहतर चीज़ें मतलब बेहतर उनका घर से अच्छे हैं तो उनको दूसरी चीज़ों की नीड होती है। कुछ बच्चों को अपनी ज़रूरत ही नहीं पूरी कर पाते हैं तो उनको नीड अलग होती है। टाइम हो रहा है, मैं थोड़ा सा स्पीड में काम कराती हूँ आपका। छात्रों का मनोशारीरिक स्तर कैसा होता है? मनोशारीरिक का मतलब उसके अंतर मन में क्या चल रहा होता है, उसकी मनोदशा कैसी होती है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, समाज के प्रति कैसा बिहेवियर है उसका। विषय वस्तु का स्वरूप स्तर जो है वो आपका उद्देश्य के ऊपर
डिफेंड करता है, आपकी क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, वातावरण कैसा है, शिक्षण क्रिया का नियोजन, प्लानिंग कैसी है, आप लेसन प्लान बनाते हैं, आप पाठ्य वस्तु का एनालाइज करते हैं, जो आपका पाठ्य वस्तु को मतलब जो आपका पढ़ने की चीज़ है वो उसको एनालाइज करते हैं। अधिगम सामग्री, जो आपकी लर्निंग, जैसे बुक पढ़ रहे हो आप, मेरे नोट्स पढ़ रहे हैं, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या हो गई, अधिगम सामग्री हो गई। शिक्षण की विधि, विधि कैसी है आपकी, मेथड क्या है, ठीक है। शिक्षण के बिंदु कौन कौन से हैं, आपका आयोजन स्थल कैसा है, कहाँ पे आप घर में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में जाके क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो वो आयोजन स्थल हो गया। स्पष्टता और रचना के बारे में चिंतन एवं मनन करना। शिक्षण की विशिष्ट योग्यताओं कैसी होती हैं, प्रशिक्षित होते हैं, शैक्षिक नवाचार एवं मनीषी प्रबुद्ध होते हैं, नवाचारों में प्रवीणता होती है, ठीक है। ये हैं आपके, चलिए खत्म होने वाला है बस 5 मिनट का। ये आता है आपका क्वेश्चन, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के एवं अनुदेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिक्षण और प्रशिक्षण और अनुदेशन होते क्या क्या है, जल्दी से समझ लीजिए। शिक्षण शिक्षार्थी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अंतःक्रिया है। शिक्षण को विकास और कला दोनों माना जाता है। शिक्षण का उद्देश्य मानसिक स्तर को बेहतर बनाना है। शिक्षण की अवधि दीर्घकालिक होती है। प्रशिक्षण क्या होता है, जो कि आप इस समय ले रहे हैं। प्रशिक्षण एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ज्ञान और कौशल को सीखता है। आपका निश्चित उद्देश्य है कि आपको टीचिंग में जाना है, ये आपका निश्चित उद्देश्य है। बल्कि जो शिक्षण हो रहा होता है, जो आप तक अभी तक पढ़ के आए होते हैं फर्स्ट 1 से लेकर के और ग्रेजुएशन तक का, उसमें आपका कोई भी उद्देश्य शामिल नहीं था, ठीक है। आप ट्रेनिंग के दौरान किसी एक पर्टिकुलर वे पे चले जाते हैं, एक रास्ते पे चले जाते हैं जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक। दूसरा है प्रशिक्षण की प्रकृति वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होती है। बहुत सारी ऐसी हैं, आप देख रहे हो इसमें नए नए चीज़ें आ रही हैं, सूत्र हो रहे हैं, शिक्षण की विधियाँ प्रविधियाँ हो रही हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति की आदतों को निष्पादन को सुधारना, जो आपकी हैबिट्स पड़ी हुई हैं, अब इसे आज तक का की क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखते चले जाइए। टीचर बोल रहा है और आपने लिख लिए। शिक्षा क्या है, शिक्षा वह विषय है जो शरीर, जो आत्मा और शरीर और विद्यार्थी को एक मन के ढांचे में ढालता है। जो आपकी किताबी लैंग्वेज होती है उससे आपको डिफरेंट बनाना है, आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ाना होता है, ना कि चीज़ों को हमको रटाना होता है प्रशिक्षण के दौरान, ड्यूरिंग टू ट्रेनिंग, ओके। प्रशिक्षण की अल्पावधि होती है। अल्पावधि में आप 3 मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है और 1 ईयर का होता है। जैसे आपका एक सेमेस्टर होता है वो मिनिमम 6 मंथ का होता है ऑन पेपर, ठीक है। एग्ज़ाम आपका चाहे कभी भी हो, लेकिन हम लोग का जो ऑन पेपर होता है वो आपका 6 मंथ होता है। उसके बाद आप ऑटोमेटिक सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे। आपका एग्ज़ाम गवर्नमेंट चाहे जब ले, हम 6 मंथ के बाद आपको सेकंड जो है सेमेस्टर का तैयारी करवाने लगते हैं। नेक्स्ट आपके अनुदेशन, निर्देश देना या सूचना देना। ये क्या होता है, अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन, ठीक। आप किसी को क्या कर रहे हैं, निर्देशित मतलब इंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रक्रिया एवं शिक्षण एवं शिक्षा एवं शिक्षण एक ही संक्षिप्त रूप होता है। अनुदेशन छात्रों को विशिष्ट उद्देश्यों की ओर प्रवाहित करते हैं। अनुदेशन केवल ज्ञानात्मक पक्ष को ही विकसित करता है और अनुदेशन में शिक्षण सामग्री को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है, ठीक है। इंस्ट्रक्ट कौन करेगा आपको, एक शिक्षक करेगा। इसीलिए मैं हर तरह से प्रयास कर रही हूँ कि आप जो है एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें, आप अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकें। चूँकि एजुकेशन सेकंड में लास्ट ईयर कई बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, जिनकी बैक लग गई है। बीटीसी में बैक लगने का मतलब आप 2 साल के बजाय कम से कम उसको 3 साल में लगभग कर पाते हैं, क्योंकि फिर आपका एग्ज़ाम बैक नहीं, तुरंत नहीं होता। जब आपके पीछे बैच आएगा, उसका जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, तब उसके साथ में आपको बिठाया जाता है। जैसे 2023 से 2022 के बच्चे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल हैं, तो उनको जब आपकी परीक्षाएं होंगी तब उनके साथ बिठाया जाएगा, तो वो लगभग 1 साल पीछे वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है।
तो इसलिए मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किस तरह से पढ़ते हैं चीज़ों को। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स में आपको समझ में आ रहा है, आप इनके थ्रू अच्छे से लिख सकते हैं, तो आप लिख करके आप अपने नोट्स बनाइए। मैं इसी तरह से पढ़ा दूँगी। अभी तक मैं एक पीडीएफ या बुक से पढ़ा रही थी कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उतने बड़े और उतने समझदार हो पाएँ अभी। ठीक है? तो ये थे आपके आए हुए क्वेश्चन जो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए और जो ना आए उसको बेझिझक आप मैसेज करके या नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। धन्यवाद, आपने मेरे चैनल पे विज़िट किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड